इंडिया न्यूज़ हिंदी के प्यारे दर्शकों, मोटिवेशंस फ्रॉम राजीव मल्होत्रा आईपीएस की चौथी कड़ी में आज हम श्री राजीव मल्होत्रा साहब के साथ हैं। आइए उनसे उनके विचार सुनते हैं। राजीव जी। शुक्रिया साहिल भाई, नमस्कार। आज चौथी बार अपने प्यारे दर्शकों के साथ मैं रूबरू हो रहा हूँ और अब तक हम लोगों ने मेंटल टफनेस के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्फिडेंस या विश्वास या आत्मविश्वास उसके बारे में हम लोगों ने बात की। आज हम जो विषय लेके आए हैं वो है धैर्य या संयम, जैसा कि आप कहें, या पेशेंस। पेशेंस सफलता का मूल मंत्र है। ये जितने भी 3 कंसेप्ट मैंने आपको पहले दिए हैं उन्हीं को एक धागे में ये पिरोता है, जिसका नाम है पेशेंस या संयम। ये सफलता का मूल मंत्र तो है ही है। आप किसी भी धर्म के मूल मंत्र को ले लें, उसमें धैर्य और संयम का समावेश हर जगह होता है। हम इसे परिभाषित कैसे करेंगे? अपनी इंद्रियों पर वश करना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, ये परिभाषित करता है धैर्य को और संयम को। संयम हमारा व्यक्तित्व बनाता है। व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये हमें बड़े सार्थक परिणाम देता है। जो धैर्यवान मनुष्य होता है वो कोयले के ढेर से भी हीरे को तलाश लेता है, और जो विचलित मन होता है, जो आपके सामने कोई अगर सोना भी पड़ा है तो उसको भी वो नज़रअंदाज कर देता है। संयम वो गुण है। अगर आप देखें संयम से क्या परिणाम निकले, तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि भारत ने जो ये लॉकडाउन लगाया कोविड-19 के चलते। आप देखिए, आपको घर से नहीं निकलना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो करने हैं, आपको सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना है। ये क्या है? ये आप कैसे अपने आप पे काबू पाया? ये संयम और धैर्य से। ठीक है कि आपका अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अगर संयम नहीं होता, आप में पेशेंस नहीं होता, तो आज जो स्थिति होती बड़ी भयावह होती है। आज भी हमारे यहाँ काफ़ी केसेस हुए हैं, लेकिन जो भारत की आबादी देखते हैं हम, 130 करोड़ की आबादी है, और उसके बाद उसके परिणाम आप 2.5-3 महीने बाद देखते हैं, तो हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि संयम के चलते, आम जनमानस के सपोर्ट के चलते और उनमें धैर्य के चलते आज हम इस पर किसी न किसी रूप में काबू पा लिए हैं। अभी काबू पाना वैसे पूरा बाकी है, और कहीं ना कहीं और देशों से हम लोग एक अच्छी पोजीशन में हैं। हमारा उत्तर प्रदेश देखिए आप, 22-23 करोड़ की यहाँ पे आबादी है, और यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना अथक परिश्रम किया, कितना अधिक श्रम किया और कितने संयम से काम लिया कि उन्हें इस दौरान पितृशोक भी हुआ, लेकिन अपने इस संयम के चलते उन्होंने कार्य की महत्वता को देखते हुए कार्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। इसके चलते अभी देखिए, 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कितनी प्रशंसा की कि उत्तर प्रदेश ना जाने कितने देशों से बड़ा है जब पॉपुलेशन आती है और क्षेत्रफल में भी, और आज हम बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में। तो धर्म और संयम जो है आपको बड़े सार्थक परिणाम देता है। अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा, संयम जब अगर आपके पास है तो आप ये मान के चलें, आप असफल भी हो जाते हैं तो भी आप कतई विचलित नहीं होंगे अगर आप में संयम है, क्योंकि हर असफलता में सफलता छुपी हुई है। सबसे पहला स्टेप है सफल होने का कि अगर आप असफल हो गए हैं, आपको कदाचित ये विचलित नहीं होने देती है, और अंततः आपको बड़े सार्थक परिणाम से आपका साक्षात्कार कराती है। इसके जो आधार स्तंभ हैं धैर्य के, जैसे मैंने कहा, मानसिक दृढ़ता, अनुशासन, और उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने अपने तीसरे टॉपिक में पढ़ा था
विश्वास, ये सब इसके आधार स्तंभ हैं। ये हमें अलग करते हैं आम आदमी के साथ। अगर ये हमारे पास ये गुण है संयम का, तो हम मासिस में हमारा शुमार नहीं होता है, हमारा शुमार क्लासेस में होने लगता है। तो इसलिए हे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे युवा साथियों, आप हार कभी नहीं मानेंगे। हो सकता है आपको सफलता ना मिले, लेकिन अगर आपके उद्देश्य अच्छे हैं तो एक दो असफलता आपको कदाचित विचलित नहीं करनी चाहिए। अंततः अंततः परिणाम बड़े सार्थक होंगे और आप सफलता से रूबरू होंगे। जैसे मैंने कहा कि जो समय है ये ना आपको हराता है ना आपको जिताता है, ये आपको सिखाता है, आप इससे सीखते हैं। ये आप में उन सब क्वालिटीज़ को उत्पन्न करता है जिसे लीडरशिप क्वालिटीज़ बोलते हैं। और मेरी बात ये मानिए, ये गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको कुछ बनना है तो बिकम अ लीडर, डोंट बिकम अ बॉस। जो लीडर होता है वो अपनी पूरी की पूरी टीम को साथ लेकर चलता है, और टीम वर्क से जो आपको परिणाम मिलते हैं वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मिलते हैं और बहुत ही मन माफिक मिलते हैं। तो आप सभी लोग जिनके सपने हैं, जिनके कुछ मंसूबे हैं कि हमें इस क्षेत्र में कामयाब होना है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पुलिस हो, तो आपको संयम रखना है। अगर आपने संयम रखा, आपने सत्य का सहारा लिया, आपने ईमानदारी से अपने प्रयासों को जारी रखा, मानसिक रूप से दृढ़ रहे, अनुशासन का आपने पालन किया, तो कोई कारण नहीं कि अंत जो होगा वो आपको एक सफलता का एक आपको बहुत अच्छा एक सौगात देके जाएगा। तो सफलता तभी मिलेगी जब आप में निरंतरता होगी, और जो धैर्यवान पुरुष होता है वो निरंतरता में विश्वास रखता है। देखिए, ऐसे में मुझे एक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी कविता याद आती है कि हार नहीं मानूंगा, रार नया ठानूंगा, काल के कपाल से लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो इसलिए कदाचित आपको विचलित नहीं होना है और आपको धैर्यवान रहना है। कोई भी स्थिति आए, आप बिल्कुल पेशेंस के साथ अपने मुकाम पे पहुँचें। और मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है कि कहीं पे भी आपको किसी भी तरह का जो डिस्ट्रैक्शन होगा उसको ओवरकम करेंगे और संयम रहेंगे। संयम के साथ उत्साही रहेंगे, लेकिन उत्साह में आप अपना जोश और होश नहीं खोएंगे। और निरंतरता आपके अगर कार्यों में रही, आपकी अपनी मेहनत में रही, आपके अपने जज्बों में रही, तो वो दिन दूर नहीं होगा जो जिसके सपने आपने लिए होंगे उस मुकाम पर आप पहुंचेंगे और कामयाब होंगे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। इंडिया न्यूज़ हिंदी के प्यारे दर्शकों, आज आप रूबरू हो रहे थे मोटिवेशंस फ्रॉम राजू मल्होत्रा आईपीएस प्रोग्राम की चौथी कड़ी में। आप सब इसी तरह अपना प्यार, अपना विश्वास हमें देते रहें और हम आपको इसी तरह से मोटिवेशंस देते रहेंगे। आपको आपके जीवन के पथ पर आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आप अपना, अपनों का और समाज का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।